फिर हम बात करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले तो आर्टिकल्स याद होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसके लिए सिंपली आप जो PIQs है, PIQs आप देखो तो उससे आप पता चल जाएगा आपको कि कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पार्लियामेंट के आर्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपका प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंट हो गया और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और स्पीकर हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, तो इन सब के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, इसके आपको सारे आर्टिकल्स जो है वो याद होने चाहिए, सारे के सारे आर्टिकल्स, इसमें आप लापरवाही मत करना। फिर है पंचायती राज। तो पंचायती राज का पूछ लेते हैं कि आर्टिकल पूछ लेते हैं, शेड्यूल पूछ लेते हैं कि किस शेड्यूल से आया, कमिटीज़ कौन सी कमिटीज़ ने क्या रिकमेंड किया था पंचायती राज के लिए, साल पूछ लेंगे। और उसके बाद है आपका प्रियम्बल, सिटीजनशिप हो गया, पार्ट्स हो गया, शेड्यूल हो गया, एक्ट हो गया, अमेंडमेंट हो गया, सोर्सेज हो गया कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया, फीचर्स हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन और स्टेट में पूछ लेंगे आपका PM, CM और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स इस कमीशन, और फिर है आपका जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें सिंपल सा पूछ लेते हैं कि कौन, मतलब किसका ये काम क्या करती है, और दूसरे इसमें जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब मेंबर हैं वो राज्यसभा से कितने लिए जाते हैं, लोकसभा से कितने लिए जाते हैं, ये आपसे पूछेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अब तक याद हो ही चुका होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसमें कौन कौन सी कमेटी होती है, जैसे ड्राफ्ट कमेटी है उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके साथ जो मेंबर हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके क्वेश्चन, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की। तो इसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ चल रही है वो आपको पता होना चाहिए। फिर है कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे आपका डांस, म्यूजिक, फेयर, फेस्टिवल कहाँ पे लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगे, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी में जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी टेम्पल्स, रिवर, क्रॉप्स है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेट बजट जो 2025 का है, मैंने इसका नोट्स बनाया है, स्टेट बजट, यूपी बजट का 2025-26 का, तो उसमें मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं। इवन मैंने स्टैटिक भी उसका कवर किया है, जिससे कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सिंपली उससे पढ़ लेना, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्कीम है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ गया, 1 जिला 1 खेल, है ना, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इसकी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भूलिएगा नहीं, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो इस तरह से आप अपना कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।